बाबा कारण यही कहते कहते मर गए कि एक्टिंग का मतलब ही है कम में ज्यादा करो। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। तो मैंने बचपन से सुना बहुत था कि एज अ थिएटर स्टूडेंट, बिकॉज आई एम पास आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो इतने सारे प्रोसेस होते हैं, आपको इतने सारे एक्टिंग के अलग अलग मेथड सीखने को मिलते हैं, वो जिज्ञासा और बढ़ती है कि और क्या है। तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स तो सीखे, दास्तान को ही रह गई थी कि काश इससे कोई सिखाने वाला टीचर आता या फिर कोई ऐसी टेक्निक बता देता जिससे मैं भी इस चीज़ को कर पाती। और एक और चैलेंज खुद के ऊपर लेना था कि ज़्यादातर एक्टर, मेरी आदत या फिर मेरे जैसे बाकी एक्टर्स की आदत है, हम बहुत सारे लंबे लंबे जेस्चर और सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन लेकर के बात करते हैं। हमें कम में ज़्यादा करना सीखना था। कैमरा एक्टिंग की भी जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही आती है कि कम में ज़्यादा कैसे करो, क्योंकि बात तभी बनती है। बाबा कारण यही कहते कहते मर गए कि एक्टिंग का मतलब ही है कम में ज़्यादा करो। तो मुझे ये कम में ज़्यादा सीखना था। तो दास्तान गोई की तरफ झुकाव इसलिए हुआ कि जब आपके सारे हाथ पैर बांध दिए जा रहे हैं और आपको किसी जगह पर बिठा दिया जा रहा है, तब कुछ करके दिखाओ तो बात बने। हाँ, अगर फटे वाली बात है, ऐसा हंसी बोला मिल जाए तो मैं क्या करूंगी हसीन होने का, मुझे किराए पर थोड़े चलाना है। दूसरी बात, क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ, संस्कृत और इन सारी भाषा में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। उर्दू का शौक बहुत था कि अल्फाज है, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, कि वो कहीं ना कहीं परफॉर्म करने में एक एक्सेंट आता हो। तो ये सोचा कि जो हल्का फुल्का भी एक्सेंट आता है उसे तोड़ने का तरीका क्या है। तो ये उर्दू मेरे लिए टंग ट्विस्टर भी है कि जब इसके जो कठिन अल्फाज हैं, जो शेर हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, उसको बोलने की कोशिश में एक तो आप एक नई सभ्यता को अडेप्ट करते हैं, नए कल्चर को अडेप्ट करते हैं और परफॉर्मेंस की एक नई विधा सीख जाते हैं।